हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में हम गणित का अध्ययन करेंगे। गणित के अंतर्गत हम समाकलन का अध्ययन कर रहे हैं। समाकलन में हमने प्रतिस्थापन समाकलन का अध्ययन किया है। पिछले 2-3 लेक्चर में हमने प्रतिस्थापन समाकलन का अध्ययन किया और कुछ अच्छे प्रश्नों को देखा है जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ प्रश्नों का और अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया जो यूपी बोर्ड 2016 में पूछा गया है। पहला है इंटीग्रेशन साइन एक्स कास एक्स अपान ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। हम प्रतिस्थापन समाकलन का अध्ययन कर रहे हैं। प्रतिस्थापन समाकलन में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हम प्रतिस्थापन समाकलन के अंतर्गत उस फलन को t मानते हैं जिसका अवकल गुणांक उस समाकलन में उपस्थित हो और वह सबसे उपयुक्त हो, और यह सबसे अच्छा हो। अगर हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पर केवल का स्क्वायर एक्स को t मानते हैं, थोड़ा सा यहाँ से कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास करेंगे। यदि कास स्क्वायर एक्स बराबर टी मान लेंगे तो इसका अवकलन करेंगे। पहले इसको x माने श्रृंखला के नियम से हो जाएगा 2 कास एक्स, लेकिन इसको जो कास एक्स है जिसको x माने वो x ना हो कास एक्स है, दोबारा कास एक्स का अवकलन करेंगे माने साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स कास एक्स माइनस 2 डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी, या यहाँ से साइन एक्स कास एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी हो जाएगा। हम इसी प्रकार से यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को भी टी मान सकते हैं। साइन स्क्वायर यदि साइन स्क्वायर एक्स बराबर टी हो, इसको एक्स पूरे को तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि हम साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन नहीं जानते हैं, हम एक्स स्क्वायर का जानते हैं। अगर इसको एक्स मानेंगे, एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, 2 साइन एक्स, जिसको मैंने x माना है वो x नहीं है, वो साइन एक्स है। दोबारा साइन एक्स करेंगे क्या हो जाएगा कास एक्स डी एक्स बराबर डी टी। यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ से साइन एक्स कास एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बाई 2। हम दोनों मान सकते हैं। क्या दोनों से इसका अवकल गुणांक, तो मतलब हमने ऐसे फलन का समाकलन, ऐसे फलन को टी माना जिसका अवकल गुणांक उसे विद्यमान मिल गया, लेकिन क्या इसका समाकलन आसानी से हो जा रहा है, इसको भी देख लेते हैं। हो जाएगा साइन एक्स कास एक्स डी एक्स का मान क्या है डी टी बाई 2, कब? जब मैंने साइन स्क्वायर एक्स को टी माना है, तो 1 अपान हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स। अगर हम, और यहाँ से क्या बनेगा, ये कास स्क्वायर एक्स को टी माने तो आ गया, तो हो जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन 1 अपान ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा टी, ये हो जाएगा डी टी माइनस डी टी बाई 2 ऐसा हो जाएगा। ये मैंने साइन स्क्वायर एक्स और टी माना तो उसका अवकल गुणांक उसमें विद्यमान है, और कास स्क्वायर एक्स और टी माना तो अवकल गुणांक विद्यमान, लेकिन इसका जो समाकलन है वो सुविधाजनक नहीं हो पा रहा है, अर्थात पूरा जो फंक्शन है वो टी के रूप में नहीं बन पा रहा है। कहने मतलब यदि किसी फलन को हम टी मान रहे हैं तो प्रतिस्थापन का अर्थ होता है कि यदि टी मान रहे हैं तो जो समाकलन बना रहे हैं, जिस समाकलन का हम जो पूरा फंक्शन इसका समाकलन हमें करना है वो पूरा का पूरा टी के रूप में हो जाए। यही हमारे कहने का मतलब था। यदि प्रतिस्थापन समाकलन में हमें इस बात का ध्यान देना अति आवश्यक होता है कि जब हम प्रतिस्थापन समाकलन पढ़ रहे हों उसमें हम ऐसे फलन को टी माने जिसका अवकल गुणांक उस समाकलन विद्यमान तो हो, लेकिन उसका समाकलन आसानी पूर्वक हो जाए या सुलभतापूर्वक हो जाए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। हम इसमें मानते हैं, माना यदि हम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स और टी मान लेते हैं तो इसका समाकलन बहुत आसानी से हो जाएगा। माना ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा टी, तो ए स्क्वायर यहाँ पर है, ए स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ से हम एक्स आप इसे अवकलन कर दे रहे हैं,
डी डी एक्स हाफ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाहर हो जाएगा, डी डी एक्स हाफ का स्क्वायर एक्स हो जाएगा बराबर हो जाएगा यहाँ से डी टी डी एक्स आप ऐसे हमें अवकलन करना था। अब ए स्क्वायर, हम साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन नहीं जानते हैं तो हम एक्स का जानते हैं, अगर पूरे को एक्स माने तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x या हो जाएगा 2x, लेकिन जिसको मैंने x माना x नहीं है साइन x है तो साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा cos x माइनस बी स्क्वायर बाहर है, इसको cos स्क्वायर x का हम अवकलन जानते नहीं हैं तो हम अगर पूरी को x मान ले तो बनेगा x स्क्वायर, x स्क्वायर का अवकलन हो रहा है 2x तो हो जाएगा cos x, मैंने जिसको x माना है वो x ना होगा cos x था तो cos x का जो अवकलन हो जाएगा वो बन जाएगा sin x बराबर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। यही हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर 2 साइन एक्स cos x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर 2 साइन एक्स cos x डी एक्स इस साइड आ जाएगा बराबर हो जाएगा डी टी। यहाँ से हो जाएगा 2 साइन एक्स हो जाएगा साइन 2 साइन एक्स इंटू cos x, 2 साइन एक्स इंटू cos x हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा ए स्क्वायर साइन 2x प्लस बी स्क्वायर साइन 2x डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। ये हो जाएगा यहाँ से साइन 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी टी, साइन 2x इन बराबर हो जाएगा डी टी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन 2x को हम लिख सकते हैं क्या 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स इक्वल हो जाएगा डी टी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें वैल्यू किस यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स है तो साइन एक्स कॉस एक्स बराबर निकालेंगे हम साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी अपान 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने क्या बोला कि हम प्रतिस्थापन समाकलन ज्ञात करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि पूरे समाकलन में हम ऐसे फलन को t माने जिसका अवकल गुणांक समाकलन में उपस्थित तो विद्यमान हो और साथ ही साथ पूरे फलन का जो समाकलन हो सुलभतापूर्वक या सुविधापूर्वक हो जाए। मैंने दो को करके देखा, हमने यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स को टी माना, एक बार फिर साइन स्क्वायर एक्स को टी माना, उसके बाद समाकलन किया, दोनों स्थितियों में साइन एक्स cos एक्स आ जाए, लेकिन इसका जो पूरे फलन का समाकलन बन रहा है वो सुविधाजनक दुर्लभ हो रहा था तो यहाँ से पूरे को मान लिए। अब यहाँ से आ गया तो लिखेंगे यहाँ से आई इक्वल्स टू इस साइन एक्स cos एक्स डी एक्स का मान डी टी अपान 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और पूरा क्या हर क्या टी है तो हो जाएगा 1 अपान टी हो जाएगा डी टी बाई 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बाहर हो जाएगा 1 अपान 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा इंटू हो जाएगा 1 बाई टी डी टी, ये हो जाएगा 1 अपान 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा लॉग टी प्लस सी हो जाएगा 1 अपान 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा लॉग टी। टी का मान ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ से प्लस सी। यही दिए गए फलन का कंप्लीट आंसर है। दिया था साइन एक्स कास एक्स अपान ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर एक्स। हम प्रतिस्थापन समाकलन में इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम ऐसे फलन को टी मान लें जिससे उसका अवकल गुणांक उसमें ऊपर, अगर हम का स्क्वायर एक्स को टी मानेंगे तब भी साइन एक्स कास एक्स आ जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स टी मानेंगे फिर भी कास एक्स और साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स कास एक्स आ जाएगा। लेकिन एक बार दोनों स्थितियों में दिए गए फलन का समाकलन आसानी से नहीं हो पा रहा था, संभव नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, आसानी से नहीं हो पा रहा था इसलिए हमने पूरे को क्या मान लिया, टी मान लिया। टी मानने के बाद यहाँ से क्या आ गया 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स बराबर डी टी पान 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इतना क्या था टी था 1 बाई टी साइन एक्स का डी एक्स का मान डी टी पान 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पूरा कांस्टेंट बाहर हो गया 1 बाई टी का लाख टी हो जाएगा, लाख टी का जो वैल्यू है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर एक्स प्लस सी। यही दिए गए फलन का
समाकलन है। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वह है 2000 यूपी बोर्ड 2017 में पूछा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन है 1/sin x प्लस cos x dx i इक्वल्स टू। जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिए जाए, यह एक फलन के रूप का है। वह फलन क्या है, हम एक फलन को समझते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा, यदि कोई फलन 1/a cos x प्लस माइनस b sin x के रूप का हो तो उसका समाकलन करते समय cos x तथा sin x के वर्ग के योगफल का वर्गमूल निकाल कर अंश तथा हर में गुणा भाग कर देते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को प्रयोग करके हम सॉल्व करते हैं। क्या है, यदि कोई फलन 1/a cos x प्लस माइनस b sin x के रूप में हो तो उस फलन का समाकलन ज्ञात करते समय हम sin x और cos x के गुणांकों के वर्ग की योगफल का वर्गमूल से उसके हर में हम क्या करते हैं, गुणा भाग कर देते हैं। तो a का वैल्यू यहाँ पर 1 है और b का वैल्यू 1 है। तो लिखेंगे दिए गए फलन से तुलना करने पर दिए गए फलन का तुलना करने पर तो हो जाएगा a का यहाँ पर cos x है, cos x एक गुणांक 1 है, sin x है, sin x गुणांक b है, sin x गुणांक 1 है। तो हो जाएगा a बराबर 1 कामा b बराबर 1। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा sin x गुणांकों का वर्ग cos x गुणांकों के वर्ग का योगफल का वर्गमूल। तो हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग बराबर हो जाएगा √2। तो क्या लिखेंगे, हर में √2 से गुणा भाग करने पर, हर में √2 से गुणा भाग करने पर। तो यहाँ से हो जाएगा i इक्वल्स टू 1/, ये हो जाएगा √2 हो जाएगा 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x। यहाँ से हमने √2 से गुणा किया, √2 से भाग कर दिया, ये dx हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/1 हो जाएगा √2 1/1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x dx। इस यहाँ से ये दो प्रकार से लग सकता है। पहले मेथड का प्रयोग करके बताते हैं। पहला मेथड हो जाएगा i इक्वल्स टू 1/√2 हो जाएगा 1/, ये जो रूट है 1/√2 है 1/√2 cos π/4 45 अंश का मान है इंटू sin x, और इस 1/√2 को हम मान सकते हैं sin π/4 cos x dx। पहला टाइप हुआ, हमने इसको cos मान लिया, इसको हमने sin मान लिया। तो क्या बना 1/sin a cos b cos a sin b 1/sin a cos b cos a sin b। तो बना क्या sin a प्लस b हो जाएगा i इक्वल्स टू 1/√2 हो जाएगा 1/sin a प्लस b sin x प्लस π/4 dx। ये ऊपर जाएगा हो जाएगा 1/√2 इंटीग्रेशन कोसेक x प्लस π/4 हो जाएगा dx। अब फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है कोसेक x dx का होता है, पहला हो जाएगा log कोसेक x माइनस
कॉट एक्स प्लस सी या लॉग 10 हो जाएगा log 10 हो जाएगा x/2 ये दो फार्मूले होते हैं। कोसेक एक्स डी एक्स क्या होता है, log कोसेक एक्स माइनस काट एक्स या log 10x/2 प्लस सी। इन दोनों फार्मूले को हम यूज़ करके कर सकते हैं। तो हो जाएगा यहाँ से आई इक्वल टू हो जाएगा 1/√2 लॉग हो जाएगा लॉग कोसेक एक्स, एक्स का वैल्यू x/4 है, x प्लस पाई/4 है, लॉग कोसेक हो जाएगा x प्लस पाई/4 माइनस कॉट x प्लस पाई/4 प्लस सी। या दूसरा हम लिख सकते हैं और log 10x/2 है तो हो जाएगा यहाँ से 1/√2 log 10x/2, x का मान है यहाँ से x प्लस पाई/4 तो हो जाएगा x प्लस पाई/4/2 प्लस सी। ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/√2 log 10 हो जाएगा, अलग अलग करेंगे x/2 हो जाएगा प्लस पाई/8 प्लस सी हो जाएगा। पहला विधि इस प्रकार से इसको लगा सकते हैं हम। अगर कोई भी फलन दिया गया है 1/a sin x प्लस b cos x के रूप का होता है तो समाकलन कैसे ज्ञात करते हैं। तो यदि फलन 1/a sin x प्लस माइनस b cos x के रूप का होता है तो sin x के गुणांक और cos x के गुणांक के वर्ग के योगफल से वो दिए गए फलन के हर में गुणा भाग कर देते हैं। गुणा भाग करने के बाद यहाँ पर 1/√2 है। इसको दो विधियों से हम कर सकते थे, इसको sin पाई/4 और इसको cos पाई/4 भी लिख सकते थे। मैंने ऐसा ना करके इसको मैंने cos पाई/4 लिख के इसको sin पाई/4 लिख करके sin a प्लस b के रूप को बनाया और sin जब ऊपर चला जाएगा कोसेक बन जाएगा। हम जानते हैं कोसेक के एक्स डी एक्स का समाकलन log कोसेक एक्स माइनस काट एक्स या log 10x/2, जिसके आधार पर मैंने इसको सॉल्व कर दिया। पहला विधि हुआ। हम दूसरे विधि की तरफ जाते हैं। आप किसी भी प्रकार से जब तक आपको चाहे समाकलन हो चाहे अवकलन हो, जब तक आपको प्रूफ करने के लिए नहीं दिया गया तब तक आंसर क्या आ रहा है उससे में कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको प्रोसेस सही होना चाहिए। प्रोसेस आपका तभी सही हो पाएगा जब आपको फार्मूले तैयार रहेंगे और रूल तैयार रहेगा और आप आंसर लाने के चक्कर में अपना जो कॉन्सेप्ट होता है उसको गड़बड़ कर देते हैं केवल आंसर लाने के चक्कर। आप आंसर बिल्कुल ना देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान देते हुए आगे बढ़िए, आंसर आ रहा है या नहीं और उसको कोई मतलब नहीं है। जब आंसर आपको तब लाना है जब समाकलन को या कोई क्वेश्चन आपको सिद्ध करने के लिए जाए। हम दूसरे मेथड की तरफ बढ़ते। दूसरा क्या ले सकते हैं हम, हो जाएगा सेकेंड मेथड। यहाँ से हो जाएगा i इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन 1/, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं cos, ये हो जाएगा sin पाई/4 इंटू sin x प्लस cos पाई/4 इंटू cos x dx। ये हो जाएगा 1/√2 1/, हो जाएगा cos a cos b sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b हो जाएगा cos a माइनस b x माइनस पाई/4 हो जाएगा dx। ये हो जाएगा 1/√2 ऊपर चला जाएगा sec x माइनस पाई/4 dx। ये क्या बना, sec x। तो sec x का इंटीग्रेशन जो होता है sec x इंटीग्रेशन sec x dx का यहाँ से हो जाएगा log sec x माइनस 10x प्लस c या log 10 पाई/4 प्लस x/2 प्लस c। फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। अब यही है, यहाँ से हो जाएगा i इक्वल टू हो जाएगा 1/√2 log हो जाएगा 1/√2 log sec x का मान हो जाएगा log हो जाएगा sec x माइनस पाई/4 माइनस 10 x माइनस पाई/4 प्लस c। ये आंसर हो गया। या हम इसको लिख सकते हैं log 10 पाई/4 प्लस x/2। तो लिखेंगे यहाँ से i इक्वल टू 1/√2 log 10
पाई बाई 4 प्लस यक्स बाई 2, यक्स बाई 2 है यहाँ से, तो यक्स का मान है यक्स माइनस पाई बाई 4 पूरे को बाई 2 प्लस इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 1/√2 हो जाएगा यहाँ से log पाई बाई 4 माइनस यक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 माइनस ये पाई बाई 8 हो जाएगा प्लस सी। इसे लिख सकते हैं 1/√2 log ये माइनस पाई बाई 4 पाई बाई 8 है, ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी 1/√2 log ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 2, इसका एलसीएम 8 हो जाएगा, 4 2 जाए 8 हो जाएगा पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। ये दूसरे विधि से ये अलग है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहे किसी विधि से कीजिए, दोनों विधि आपके सही है। यहाँ पर हमने एक बार क्या लिया कास पाई बाई 4, तो इसको साइन पाई बाई 4 साइन ए प्लस भी बना दिया। हमने इसको एक बार कास लिया, इसको साइन लिया तो कास बना दिया। कास बनाया तो कास ए प्लस भी कास ए माइनस भी बना, हो जाएगा सेक ए माइनस भी, अर्थात सेक एक्स के रूप में बन गया। तो log सेक एक्स का जो समाकलन होता है log सेक एक्स प्लस 10x या log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। सेक एक्स का हो जाएगा log सेक एक्स प्लस 10x, log सेक एक्स प्लस 10x हो जाएगा या log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। हमने इस रूप में कर दिया, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 के रूप में करके सॉल्व कर दिया। यही दिए गए प्रश्न का हल है। आपको ध्यान देना है कि कोई जो दिया गया फलन ये तभी लागू होगा, ये रूल तभी लागू होगा जब वह फलन 1/a cos x प्लस माइनस b sin x के रूप का हो। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2018 में पूछा गया है, ये भी प्रतिस्थापन समाकलन पर ही आधारित है। इसके बाद जैसे ही प्रतिस्थापन समाकलन समाप्त हो जाएगा हम आंशिक भिन्न का हम समाकलन करेंगे, उसके बाद खंडशः समाकलन आ जाएगा। धीरे धीरे हम समाकलन के समापन तरफ आगे बढ़ेंगे। हम केवल उन्हीं प्रश्नों को बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, और ऐसा भी नहीं कि अगर कोई भी प्रश्न बता रहे हैं उसके अंदर चाहे अवकलन का प्रयोग हो चाहे समाकलन का प्रयोग हो, कहीं भी कोई भी फार्मूले आ रहे हैं उसको हम पूरा बेसिक से आपको बता रहे हैं। बस आपको ध्यान से हर एक क्वेश्चन को लगाना है और ध्यान से पढ़ना और पूरा वीडियो देखना है और विदाउट स्किप के। यहाँ से हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स अपान अंडर रूट में ए माइनस साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट में ए प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। जब भी आप प्रतिस्थापन समाकलन का अध्ययन कर रहे हों, आपके माइंड में हमेशा ये रहना चाहिए कि प्रतिस्थापन समाकलन, कोई भी समाकलन उसको प्रतिस्थापन हमें समाकलन में से करना है, तो इस बात का ध्यान देना अति आवश्यक है। उसमें एक ऐसे फलन को हम किस फलन को टी माने जिसका अवकल गुणक उसमें विद्यमान और उपयुक्त रूप से, जिससे उसका समाकलन सुविधापूर्वक कर सके। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे आई इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स कास एक्स अपान अंडर रूट में हो जाएगा ए माइनस साइन स्क्वायर एक्स ए प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन क्यूब एक्स कास एक्स अंडर रूट में ए माइनस बी है ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स पूरे का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स कास एक्स अपान अंडर रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस साइन पावर 4 एक्स डी एक्स। अब यहाँ से दो विधियाँ हो जाएंगी किसको टी माना जाए। यदि हम साइन पावर 4 को हम टी मानेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। हम दो विधियाँ यहाँ से, यही है सब एनालिसिस करेंगे। जब आप चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथ हो, जब आप उसका विश्लेषण करके लगाते हैं, एनालिसिस करके लगाते हैं, तो आपके अंदर समझ का विकास होता है। जब आपके अंदर समझ का विकास हो जाएगा तो क्वेश्चन को देखने के बाद आपके अंदर एक फिगर बन जाएगा कि किसी भी प्रश्न को किस प्रकार से हम लगाएं। आप उसके जड़ तक पहुंच जाएंगे और आपको कोई समस्या नहीं होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन का जो एनालिसिस करने का तरीका हो जाएगा वो आप पूरा पहुँच। यही होता है समझ का विकास, जब आप किसी क्वेश्चन को लगाते नहीं अपितु उसका विश्लेषण करके लगाते हैं। तो यदि हम यहाँ पर साइन पावर 4 एक्स को टी माने या ए स्क्वायर माइनस साइन पावर 4 एक्स को टी माने, दोनों से क्या आएगा,
दोनों से आएगा। इसको अगर हम टी मान लेते हैं टी बराबर टी, तो साइन पावर 4 का हम अवकलन जानते नहीं है, पूरे को अगर x मानेंगे तो क्या हो जाएगा 4, क्योंकि x पावर 4 क्या होता है 4x क्यूब, तो यहाँ से हो जाएगा 4x क्यूब होगा। ये x को मैंने क्या माना है साइन x, तो ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब x। लेकिन जिसको मैंने x माना तो x है नहीं, साइन x है, साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा cos x dx बराबर क्या आ जाएगा dt। अब यहाँ से 4 को हटा देंगे dt/4 कर देंगे, यही चीज़ आ गई यहाँ पर। इसको करेंगे a स्क्वायर ऑलरेडी कांस्टेंट 0 हो जाएगा, और माइनस साइन पावर 4 इसका ये है कितना आया 4 साइन क्यूब x cos x dx बराबर कितना हो जाएगा dt। यहाँ से dt/-4 कर दिए तो साइन क्यूब x cos x का वैल्यू आ गया। अब हमें जो सुविधा है, अगर ये साइन पावर 4 मानेंगे तो ए स्क्वायर माइनस टी बने, कोई फार्मूला नहीं बनने वाला है, कोई भी फार्मूला नहीं बनेगा ए स्क्वायर माइनस टी का। इसलिए इसी वजह से हम कहते हैं कि हम प्रतिस्थापन समाकलन ज्ञात करते समय इस बात का ध्यान देना अति आवश्यक है कि हम किस फलन को टी माने। हम सदैव ऐसे फलन को टी मानते हैं, टी मानने के बाद सबसे पहले उसका अवकल गुणक उसमें विद्यमान हो, साथ ही साथ उस दिए गए फलन का समाकलन सुविधापूर्वक कर सके। अगर हम इसका टी मान लेते सुविधापूर्वक होगा ही नहीं, इसको टी मानने के बाद बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हम दूसरी विधि की तरफ चलते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ से माना हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर साइन पावर 4x बराबर टी। इसके लिखेंगे वर्ग करने पर जब वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस साइन पावर 4x बराबर टी स्क्वायर। अवकलन करेंगे इसका 0 माइनस, अब साइन पावर 4x नहीं जानते, पहले x मानेंगे, x पावर 4 हो जाएगा तो 4x क्यूब होगा, तो हो जाएगा साइन क्यूब x। लेकिन इसको x मानो, x है नहीं साइन x है, तो साइन x का अवकलन cos x हो जाएगा बराबर t का क्या हो जाएगा 2t dt। यहाँ से हो जाएगा -4 साइन क्यूब x cos x इक्वल्स टू 2t/-4 हो जाएगा dt, 2 2 4 हो जाएगा यहाँ से साइन क्यूब x cos x dx हो जाएगा, यहाँ से dx हो जाएगा इक्वल्स टू -2/t dt। अब यहाँ पर क्या है, ये साइन क्यूब x cos x ए स्क्वायर माइनस साइन पावर 4x, तो साइन क्यूब x cos x dx का मान -t/2 dt है। तो यहाँ से हो जाएगा i इक्वल्स टू हो जाएगा साइन क्यूब x cos x, और इसका वैल्यू ए स्क्वायर माइनस साइन रूट में इसका t है, तो हो जाएगा 1/t हो जाएगा -t/2 dt, t से t कैंसिल, तो हो जाएगा -1/2 बाहर हो जाएगा dt हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा i इक्वल्स टू -1/2 dt क्या हो जाएगा t प्लस c। यहाँ से हो जाएगा i इक्वल्स टू -1/2 लॉग t का जो वैल्यू है, t का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा t के जो मान है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस साइन पावर 4x प्लस c। यही दिए गए इस फलन का कंप्लीट आंसर, अर्थात दिए गए साइन क्यूब x cos x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट ए प्लस साइन स्क्वायर एक्स ds का जो समाकलन होगा वह -1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर साइन पावर 4x हो जाएगा। हम और क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छे क्वेश्चन है। जो अगला क्वेश्चन जो 2023-2024 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसको भी देख लेते हैं। दिया गया क्वेश्चन क्या है, sec स्क्वायर 2x अपॉन cot x माइनस tan x का होल स्क्वायर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से हो जाएगा चौथा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन हो जाएगा sec स्क्वायर 2x अपॉन cot x माइनस tan x, cot x माइनस tan x हो जाएगा dx। थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं। अगर हम cot x माइनस tan x को t मानते हैं तो cot x क्या हो जाएगा, cot x का अवकलन हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, और tan x का सेक स्क्वायर x हो जाएगा। तो उस स्थितियों में आपका सेक स्क्वायर 2x आएगा नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, यदि फलन को t मानने के बाद आपका उसमें अवकल गुणांक विद्यमान ना हो तो हम दिए गए फलन को थोड़ा सा सरल करते हैं, और इस प्रकार सरल करते हैं कि उसमें ऐसे फलन को हम t मान लें, सरल करने के बाद ऐसा फलन ला दें जिसका उस फलन को t मानने के बाद उसमें उसका अवकल गुणांक विद्यमान हो। हम वही प्रक्रिया हम आगे बढ़ाते हैं।
तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर 2x अपान कॉस एक्स अपान साइन एक्स माइनस टेन एक्स का हो जाएगा साइन एक्स बटे कॉस एक्स, हम लिख सकते हैं। हो जाएगा आई इक्वल्स टू सेक स्क्वायर 2x अपान, इसका एलसीएम हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स साइन कैंसिल हो जाएगा, का स्क्वायर एक्स कास का से कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी एक्स। आई इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से सेक स्क्वायर 2x अपान हो जाएगा कॉस 2x बटे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा डी एक्स। हम इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग कर देंगे। हर में 2 से गुणा 2 से भाग करने के बाद हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x अपान 2 कॉस 2x बटे हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। आई इक्वल्स टू सेक स्क्वायर 2x अपान 2 कॉस 2x, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या बन जाएगा, साइन 2x डी एक्स। 1/2 बाहर हो जाएगा, ये 1/2 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x, लेकिन यहाँ पर होल स्क्वायर है। इस क्वेश्चन में क्या है, होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा। जब पूरा स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, 4 हो जाएगा कॉट स्क्वायर 2x डी एक्स, 1/4 बाहर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x, सेक स्क्वायर 2x और कॉट स्क्वायर 2x ऊपर जाएगा, हो जाएगा tan स्क्वायर 2x डी एक्स। यहाँ से हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x tan 2x पूरे का होल स्क्वायर डी एक्स। अब हमारा बनेगा, अगर हम tan 2x को t मानेंगे तो सेक स्क्वायर 2x आ ही जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, मान लेते हैं माना tan 2x बराबर t। सबसे पहले श्रृंखला का नियम यहाँ पर लगेगा, हम साइन एक्स कास एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स फार्मूले जानते हैं। उसके अलावा अगर कोई फार्मूला आ जाता है तो हम क्या लगाएंगे, श्रृंखला का नियम। जैसे साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, साइन 2x आ जाए तो उसको श्रृंखला का नियम। तो सबसे पहले हम 2x को x मानेंगे तो tan x का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर x। मैंने 2x को x माना, लेकिन ये 2x जो है x नहीं है, तो दोबारा जब 2x करेंगे हम अवकलन, 2 बाहर हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 1 dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो बचेगा क्या, 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 आई इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर 2x dx बराबर हो जाएगा dt। यहाँ से हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 2x dx बराबर हो जाएगा dt/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर 2x dx = dt/2 है, तो लिखेंगे हम 1/4 सेक स्क्वायर 2x dx = dt/2, इसका t स्क्वायर dt/2, ये हो जाएगा 1/8 t स्क्वायर dt हो जाएगा 1/8 t स्क्वायर क्या हो जाएगा, t³/3 + c हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 1/24 हो जाएगा t³ + c, तो हो जाएगा i इक्वल्स टू 1/24 हो जाएगा। t का जो वैल्यू है, t का वैल्यू यहाँ से tan 2x है, तो इसे क्या लिखेंगे हम, tan³ 2x + c। यही दिए गए फलन का आंसर है। हम प्रतिस्थापन समाकलन में 2-3 बातें बहुत ज़रूरी, इसको ध्यान पहला हो जाएगा, हम प्रतिस्थापन समाकलन में हम उस फलन को t मानते हैं जिसका अवकल गुणांक उसमें विद्यमान हो। दूसरा, हम प्रतिस्थापन समाकलन में हम उस फलन को t मानते हैं जिसका विद्यमान तो हो, लेकिन साथ ही साथ हम उन्हीं फलन को t मानते हैं जिसको t मानने के बाद पूरे फलन का समाकलन हम आसानी से ज्ञात कर लें। तीसरा क्या हो जाएगा, हम प्रतिस्थापन समाकलन में यदि फलन को t मानने के बाद उसका अवकलन गुणांक विद्यमान ना हो तो हम उस फलन को थोड़ा सरल करेंगे, सरल करने के बाद इस रूप में बनाएंगे, इस अनुरूप बनाएंगे जिसमें उसे किसी एक फलन को t मानने के बाद उसका अवकल गुणांक उसमें मिल जाए, जिससे हम उस पूरे फलन का समाकलन सुविधापूर्वक कर पाएँ। हम अगले क्वेश्चन तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अंडर रूट में a + x
अपान ए माइनस एक्स। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2016 में पूछा गया है। देखते हैं हम, यहाँ से 5वां क्वेश्चन हो जाएगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट में ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स डी एक्स। क्या करेंगे, हर का परिमीकरण करने पर, हर का परिमीकरण करने पर, परिमीकरण करने पर तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स इंटू हो जाएगा ए प्लस एक्स अपान ए प्लस एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स। यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ए प्लस एक्स ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी एक्स। ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर कड़ी से बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा ए प्लस एक्स अपान अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आई इक्वल टू है। हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, आई इक्वल टू ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको हम आई मान लेते हैं, I1। ये क्या हो जाएगा, I2। समीकरण क्या बन जाएगा, 1। यहाँ से हम I1 को सॉल्व करते हैं, I1 बराबर ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ए बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये क्या है, ये फार्मूला ही है। ये फार्मूला हो जाएगा ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए का फार्मूला है सी। ये I1 का वैल्यू आ गया। उसके बाद I2 का हम देखते हैं। इसी प्रकार I2 इक्वल टू हो जाएगा एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हम इसको टी मान लेते हैं। अगर एक्स स्क्वायर बराबर टी मानेंगे तो ए स्क्वायर माइनस टी आएगा, तो आसानी से हम उसका समाकलन ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम पूर्व क्या मान लेते हैं, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी लिखेंगे। वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर। तो ए का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स स्क्वायर को 2x डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2t dt हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा t dt। हम यहाँ से लिख सकते हैं x dx बराबर हो जाएगा माइनस t dt। हम दोबारा यहाँ से बता देते हैं, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लिया, इसका वर्ग कर दिया। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर। ए स्क्वायर ऑलरेडी कांस्टेंट 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और टी स्क्वायर का 2t dt हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स डी एक्स बराबर टी डी टी हो जाएगा। तो एक्स डी एक्स का मान माइनस टी डी टी आ गया, माइनस टी डी टी। अब यहाँ से हो जाएगा एक्स डी एक्स हो जाएगा I2 इक्वल टू हो जाएगा एक्स डी एक्स का मान माइनस टी डी टी अपान रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा टी से टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी टी तो हो जाएगा माइनस टी प्लस सी। तो टी का जो वैल्यू है वो रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी है, तो I2 हो गया। लिखेंगे I1 तथा I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ से हो जाएगा I इक्वल टू हो जाएगा I1 की जो वैल्यू दिया गया है हो जाएगा I1 की जो वैल्यू है ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए। I2 का जो वैल्यू है माइनस रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर से 2c आएगा, 2c को हम c1 मान लेते हैं। तो c प्लस सी कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट बराबर कांस्टेंट, हम उसको एक अलग कांस्टेंट c1 मान लेते हैं। यही दिए गए प्रश्न का हल है। आपको मैंने प्रतिस्थापन समाकलन के लगभग प्रीवियस 2-3 लेक्चरों से हम प्रतिस्थापन समाकलन आपको बता रहे हैं
और प्रतिस्थापन समाकलन के अंतर्गत हम उन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं या उसमें पूछे जाने की संभावनाएं हैं। हम उन्हीं कुछ प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं और आपको हम जितने क्वेश्चन बता रहे हैं, उस चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन का कोई प्रयोग हो, उसमें हम उसको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं, जिससे आपको कोई असुविधा ना हो। इसलिए आप वीडियो को अवश्य देखिए और उसको शेयर कीजिए, अपने मित्रों से बताइए, जिससे वो सभी चैनल से आकर जुड़े और वो भी जितने क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं या इस वीडियो लेक्चर का फ़ायदा उठा पाएँ। आप वीडियो को रेगुलर देखिए, कई बार देखिए, जहाँ पर आपको समस्या हो रही है वहाँ उसको पॉज करके उसको देखिए, जिससे आपको जो भी समस्याएं हो रही, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो दूर हो जाए और आप परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर पाएँ। धन्यवाद।